हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को टाइम की वैल्यू एक स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम का महत्व क्या होता है उसके बारे में मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करने वाला हूं। चलिए देखते हैं कैसा होने वाला है वीडियो। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिनकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उनके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम किया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाया करता था। कई बार तो उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी बेबस थी। अब वो करे भी तो क्या, क्योंकि उनके छोटे बच्चे थे जिसे वह छोड़कर जा नहीं सकती थी। रामू को कोई भी समझाता कि रामू कुछ कार्य किया करो, पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसा आप अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। तो रामू उन पर बिगड़ जाता था और उन्हें कहने लगता था, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या, इस तरह की बातें बोल देता था। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं किया करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक साबित हुई। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सरकारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी, कहीं इस बीमारी के वजह से मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे जिससे वह अपना गुजारा कर सके। अब वह क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब फिर रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो तू हमें जल्दी कट्टी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसा कहाँ से आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बीत गया, उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई।
तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया तो उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। रामू यह सुनकर रामू के पैरों के तले नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। उसने कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। तो मित्रों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।